In this video, I will cover Facebook ad auction. Last video I have done the topic related to the Facebook business ad account. इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ Facebook ad auction. तो बेसिकली हमें जो Facebook ad को सक्सेसफुली बनाने के लिए हमें इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि Facebook किस तरीके से हमारी सक्सेस हो सकती है, तो जिसको हम बोलते हैं Facebook ad auction. तो ये क्या है Facebook ad auction, इसको हम कवर करते हैं. लेट्स कंटिन्यू रिलेटेड टू द Facebook ad. Facebook ads जैसे आप सभी जब भी है आपको क्या लगता है कि मेरी फेसबुक ऐड कैसे किसी को दिखती है, क्योंकि मैं भी एक ही एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, सामने वाले पर्सन भी वाले एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों को मतलब ऐड किसकी दिखेगी. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फेसबुक ऐड ऑक्शन. तो फेसबुक ऐड ऑक्शन को उसी के लिए हम क्या कह रहे हैं कि फेसबुक ऐड ऑक्शन कैसे एंड हाउ टू वर्क, किस तरीके से काम करती है. तो बेसिकली जब आप क्या करते हो, सबसे पहले जब आप लोगों को ऐड किस तरीके से दिखाई देती है, क्या रीजन होता है ऐड दिखाई देने का. तो मेनली क्या होता है, जब आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हो तो आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन खुद फिल करते हो. आप जैसे जिसने भी अपना फेसबुक का प्रोफाइल अकाउंट बनाया तो वो नेम देता है, डेट ऑफ बर्थ डालता है, फ़ोन नंबर डालता है, तो ये सारी चीज़ें. तो फेसबुक क्या है, फेसबुक को जब आप ये प्रोफाइल अकाउंट बनता है तो उनमें आप खुद इन्फॉर्मेशन दे देती हो, तो फेसबुक वाले को ये पता चल जाता है कि आप उसमें इंटरेस्ट भी डालते हो, आप किसी के पेज को लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, शेयर भी करते हो, स्टेटस डालते हो. तो ये सारी जो एक्टिविटी जो आप करते हो, तो आप खुद अपना डाटा किसको दे रहे हो, फेसबुक को दे रहे हो. तो फेसबुक के पास आपका डाटा हो जाता है कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, आप किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हो, किसको शेयर कर रहे हो, क्या कमेंट कर रहे हो. तो फेसबुक को खुद आप डाटा दे रहे हो. तो इस तरीके से तो फेसबुक के पास आपका क्या आ जाता है, डाटा आ जाता है. बट बात यहाँ पे आती है कि अब ऐड किसको दिखेगी. तो ये यहाँ पे एक पर्सन है, ये जो है उसको मतलब एडवर्टीजमेंट एक 1, एक एडवर्टाइजर 2, इन दोनों को मेरी क्या होगी, ऐड दिखाई देगी. एडवर्टाइजर 1 और एडवर्टाइजर 2, तो ये भी अपनी ऐड दिखाना चाहता है और ये भी ऐड दिखाना चाहता है. मान लो इस पर्सन का जो ये पर्सन है, इसको इंटरेस्ट है क्रिकेट में, इसको इंटरेस्ट है लीड जनरेट करने में, इसका इंटरेस्ट है ऑनलाइन फूड में. तो अब क्या है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो एडवर्टाइजर हैं, हर किसी को अपनी अपनी क्या है, ऐड दिखानी है. ठीक है, तो जो अपनी ऐड दिखानी है, बट इस पर्सन को मेरी कौन सी ऐड दिखाई देगी. तो यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन का इंटरेस्ट है क्रिकेट पर, तो उसे क्रिकेट से रिलेटेड. अगर किसी पर्सन का इंटरेस्ट है, जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का मेरे को इंटरेस्ट है, तो मुझे मेरे मतलब फेसबुक में मुझे ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग के स्पॉन्सर्ड पेज दिखाई देते हैं. अगर कोई पर्सन MBA कर रहा है तो वो MBA से रिलेटेड सर्च करता है कुछ भी, तो वो MBA वाले जो पेजेस है उनको लाइक कर देता है. तो फेसबुक को समझ में आ जाता है ये पर्सन MBA करना चाहता है, ये लाइक करता है, शेयर करता है, तो उसे उसी से रिलेटेड उसको क्या दिखाई देती है, ऐड दिखाई देती है. अगर मैं बात करूँ SSC सीजीएल कोचिंग से रिलेटेड, अगर मैं कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड कोई देखती हूँ तो मुझे उनसे रिलेटेड कोई ऐड दिखाई देगी. अगर मैंने क्या मुझे कुछ ऑनलाइन कोई शूज़ की क्लॉथ या कुछ भी खरीदना होता है तो मेरे को मतलब सर्च करती हूँ, तो किसी को मैंने लाइक कर दिया है किसी भी चीज़ को, तो जैसे ऑनलाइन शो से रिलेटेड, तो फिर उसके बाद मुझे वही ऐड दिखाई देने लग जाती है. तो ये सारी जो चीज़ है मतलब उसको फेसबुक को समझ में रहता है मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो मुझे उसी चीज़ से रिलेटेड मुझे क्या दिखाई देती है, ऐड दिखाई देती है. तो अब ऐड में अब मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट जितने भी मल्टीपल, वो कहता है कि मेरी ऐड वो दिखाना चाहता है, वो दूसरी की ऐड दिखाना चाहता है. तो ये इतने सारे हमारे पास एडवर्टाइजर है जो अपनी अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं. बट किसकी ऐड दिखेगी, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं. तो इसमें हमारी लगती है बिड. अब यहाँ पे क्या है, ये अपनी बिड लगा रहा है, ये अपनी बिड लगा रहा है, ये अपनी बिड लगा रहा है, ये अलग अलग लोग अपनी अपनी बिड. मेरी ऐड, इसमें सबने अपने अलग अलग अब बिड का रेट. जैसे आपने देखा होगा IPL टीम वगैरह में भी होता है कि अपने जो भी IPL में भी सीन आपने ऑलरेडी आइडिया होगा. IPL में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक प्लेयर होता है, प्लेयर के ऊपर एक बिड लगती है. उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी फेसबुक में भी लगती है. अगर मैं एक नॉर्मल है तो उसको हम बोलते हैं बिड रेट. तो अब किसकी ऐड सबसे ज़्यादा मतलब किसकी ऐड सक्सेसफुली होगी, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन जीतेगा इस तरीके से. तो ऐड विद द हाईएस्ट टोटल वैल्यू, जो हाईएस्ट टोटल वैल्यू देगा वो जीतेगी. अब हाईएस्ट टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है. फर्स्ट है बिड, सेकंड एस्टिमेट एक्शन रेट, थर्ड है मेरी ऐड क्वालिटी. तो इन 3 चीज़ों पे मेरी ऐड क्या करती है, रन करती है. अब हमारे ये 3 फैक्टर क्या होते हैं, फर्स्ट है हमारा बिड रेट, सेकंड है हमारा एस्टिमेट एक्शन रेट, थर्ड है हमारा ऐड क्वालिटी. तो बिड रेट का मतलब जैसे कि मैंने अपनी कोई फेसबुक का जो पेज है उसको लाइक करने के मतलब 2 रुपीज़ की बिड लगाई, किसने 3 लगाई, किस तरीके से 4, तो ये होता है हमारा बिड रेट. नेक्स्ट है एस्टिमेट एक्शन रेट. एस्टिमेट एक्शन हमारा होता है कि पास हिस्ट्री से मतलब कि उसने कितने लाइक या शेयरमेंट, तो फेसबुक ये आपकी जो भी है हिस्ट्री को, पास हिस्ट्री को चेक करता है, तो उससे आपका क्या निकालता है, एस्टिमेट एक्शन रेट निकालता है. नेक्स्ट होता है हमारा ऐड क्वालिटी. आपकी ऐड कितनी रेलिवेंट है कि वो सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं. तो ये 3 चीज़ों के ऊपर फेसबुक ऐड जो फेसबुक है वो
आपको क्या करता है, चेक करता है और उसी से निकालता है हाईएस्ट टोटल वैल्यू। तो बेसिकली अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे कि एक बच्चा है, मुझे उसको पढ़ाना है, टीच करना है, तो अब उस बच्चे को अगर मैं कुछ उन्होंने एक लगा दिया कि हाँ कि मैं 100 रुपये मैंने इस पर लगा रही हूँ कि 1000, तो 1000 इसमें जब मैंने इसमें लगाया तो 1000 के ऊपर अब इस बच्चे पे मैं लगा तो दिया, अब इसके ऊपर है कि ये बच्चा सक्सेस होगा या नहीं। तो मैंने 1000 लगाया, बट अब मैं क्या इस पर्सन की हिस्ट्री देखूंगी कि हाँ इसने 12th में इसके 80% मार्क्स आए थे, 90% मार्क्स आए थे। तो मैंने कि ये देखा, इसकी पास हिस्ट्री को भी चेक किया, ठीक है। फिर देखा, मैंने कहा ये बच्चा अब इसकी आगे कितनी मेहनत कर सकता है, आगे करेगा या नहीं करेगा। इन तीनों को फैक्टर को देखकर मैंने इस बच्चे की क्या निकाला कि हाँ ये बच्चा आगे इसको मैं जो करा रही हूँ तो ये सक्सेस हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, हाईएस्ट टोटल वैल्यू निकालते हैं हमारी बिड रेट की, ठीक है, फेसबुक ऐड के लिए। आई होप ये क्लियर होगा। तो हमारे जो ऐड सक्सेस होने के चांसेस डिपेंड करते हैं, फर्स्ट है मेरा बिड, सेकंड एस्टिमेट एक्शन रेट एंड थर्ड मेरा ऐड क्वालिटी। तो ये एस्टिमेट एक्शन रेट हमारे क्या होता है कि ऐड रेलेवेंस होने, ऐड क्वालिटी मतलब हमारी ऐड क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट। आप ऐड कुछ और रिलेटेड है और दिखाओ कुछ और रहे हो, तो हमारी ऐड क्या है कि जैसे कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग की ऐड दिखानी चाहिए। अगर उसमें ये थोड़ी ना कि आपको उसमें एसएससी सीजीएल वगैरह है, तो हमारी ऐड रेलेवेंट होनी चाहिए। तो हमारी ऐड सक्सेस होने के ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, फर्स्ट बिड, सेकंड एस्टिमेट एक्शन एंड थर्ड है हमारी ऐड क्वालिटी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक ऐड ऑक्शन किस तरीके से काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट related to Facebook ad auction, please mention in the comment section.